चाहते हैं अपराधिया को पकड़ के उनसे पूछा जाए कि हमारे बच्चों को कैसे हो मारी। कुछ भी नहीं, लड़का हमारा बहुत शरीफ सीधा था, लड़के में कोई नशा नाम की चीज़ भी नहीं थी। और जो तमाम हवा उड़ा बनाई जा रही है कि दारू ऐसा कोई, क्योंकि लड़का कभी भी एक गुटखा भी नहीं खाता। और लड़का इतना माने अच्छा लड़का था कि मैं उसका चाचा हूँ, मेरा पूरा गांव रो रहा है उसके लिए। जुआ लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं उन लोग। माता जी, शुभम तो अब लौट कर आने वाला नहीं है, चाहती क्या आप? शुभम और अपराजिता लगभग 6 महीने साथ रहे। परिवार में कुछ छोटा बड़ा कार्यक्रम, शादी विवाह, कथा वार्ता होता रहता होगा, वो दोनों तो आते रहते होंगे जरूर। इसके पीछे अभी तक पुलिस के रवैये से आप संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, हम संतुष्ट नहीं है। इसलिए जो है कि हमको पुलिस ने जो है 9 दिन तक केवल घुमाया, इधर उधर जो है केवल घुमा रहा था। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिया गांव में, जहां पर शुभम नाम के एक व्यक्ति को पत्नी ने रात्रि के अंधेरे में मौत के घाट उतार दिया। यह मामला सोशल मीडिया पर बहुत ही तीव्रता के साथ वायरल हो रहा था और मुकदमा लंका थाने द्वारा दर्ज भी नहीं किया गया था, लेकिन परिजन और अधिवक्ताओं की भीड़ ने जाकर दबाव डाला, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। कर्मकांड शुभम का बीत चुका है और उनके घर पर जाकर परिवार वालों के हालात जानने की हम कोशिश करेंगे और दिखाना चाहेंगे कि उनके परिवार में जो एकत्रित परिवार है, उनकी जो स्थिति है यहाँ पर वो देख सकते हैं। अभी तक शासन प्रशासन से उनको या पुलिस से किस प्रकार से मदद मिली है, यह जानकारी लेने के लिए हम उनके पैतृक निवास पर आए हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा उनसे। कुछ भी नहीं, लड़का हमारा बहुत शरीफ सीधा था, लड़के में कोई नशा नाम की चीज़ भी नहीं थी। और जो तमाम हवा उड़ा बनाई जा रही है कि दारू ऐसा कोई, क्योंकि लड़का कभी भी एक गुटखा भी नहीं खाता था। और लड़का इतना माने अच्छा लड़का था कि मैं उसका चाचा हूँ, मेरा पूरा गांव रो रहा है उसके लिए। एक बात बताएंगे कि ये जो अपराजिता और शुभम की शादी को महज 6 महीने अभी हुए हैं, 6 महीने में ये कुकृत्य उसके दिमाग में आया कैसे? ये तो जांच का विषय है, ये प्रशासन जांच करेगी। हम लोग भी जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे हुआ जो है। लोग तो कहते हैं कि लव मैरिज भी था, क्या बताएंगे कि लव मैरिज था या अरेंज मैरिज? लव मैरिज नहीं था, दोनों परिवार के रजामंदी से शादी हुई थी। ये लव मैरिज नहीं था, क्योंकि सारा कार्यक्रम हुआ था, क्षेत्र के मानिंद लोग बारात भी गए थे, सब लोग बारात गई थी। और लव मैरिज नहीं था, जो है दोनों परिवार के रजामंदी से शादी हुई थी जो है। 18 फरवरी को शादी बताई जाती है, 18 और 19 फरवरी को शादी के बताया जाता है। शुभम और अपराजिता एक होते हैं। ठीक 6 महीने 4 दिन बाद 23 तारीख को रात्रि में, 23 अगस्त की रात्रि में और 24 अगस्त के सूर्योदय के साथ एक सूचना व्याप्त होती है कि शुभम इस दुनिया में नहीं रहा। हमें जो है रात में खबर मिलती है जो है, हमें क्या जो है पहले वहाँ से फ़ोन किया जाता है। सब कुछ घटना घटने के बाद हमारे रिश्तेदार थे, वो दामाद लगते हैं, प्रवीण तिवारी को फ़ोन किया जाता है कि जो है आइए हॉस्पिटल पे तत्काल, इनका जो है हालत सीरियस है। और जब वो अस्पताल पहुंचते हैं तो वहाँ जाके देखते क्या कि एम्बुलेंस खड़ी है और एम्बुलेंस में इनकी लाश शिफ्ट की जा चुकी है। फ़ोन किसने किया था? फ़ोन किए थे जो है इन्हें, जो प्रवीण को, हाँ। प्रवीण को फ़ोन कर रहे थे जो अपराजिता ने किया था। और वो भी शुभम के नंबर से फ़ोन कर रही है सब है, क्योंकि मोबाइल शुभम का उसके पास था। अच्छा, प्रवीण, शुभम और अपराजिता लगभग 6 महीने साथ रहे। परिवार में कुछ छोटा बड़ा कार्यक्रम, शादी विवाह, कथा वार्ता होता रहता होगा, वो दोनों तो आते रहते होंगे? जरूर आते थे जो है। शुभम का तो बराबर दूसरे तीसरे आना जाना लगा रहता था घर पे, और वो भी आती थी साथ में जो है, आती थी, घंटा 2 घंटा रहती थी, इसके बाद जाती थी। हुआ प्रशासन का रोल कहाँ? प्रशासन की हाल है कि हम लोग यहाँ से जब गए उनके पास जो है, तो हम लोगों को टाल मटोल करके वहाँ से हटा दे रहे थे। हमारे लोग की बात की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जब जो है अधिवक्ता लोगों का था और तमाम समाज सेवक का जो है दबाव पड़ा जो है इनके ऊपर, तो उन्होंने FIR दर्ज किया। इसके बाद प्रशासन क्या कर रही है अभी हम लोग कुछ भी पता नहीं इसके विषय में। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम बस यही कहना चाहेंगे जो है कि शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा हमको जो है न्याय मिले। हमको प्रशासन ये बताए जो है कि किस तरह जो है कि कैसे जो है उसकी मृत्यु हो गई। इसके पीछे अभी तक पुलिस के रवैये से आप संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, हम संतुष्ट नहीं है। इसलिए जो है कि हमको पुलिस ने जो है 9 दिन तक
केवल घुमाया, इधर उधर जो है केवल घुमा रहा था। बाद में जो है हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं द्वारा जो है मीडिया की जो है उसके सबके सहयोग से जो है वहाँ लंका थाने का घेराव किया गया। उसके बाद जो है जाकर FIR दर्ज हुआ। सुन सकते हैं कि एक पिता का साया हट जाने के बाद परिवार का बड़ा बेटा पूरी जिम्मेदारी उठा लेता है और जिम्मेदारी उठाने के बाद अपने छोटे भाई को लड़के की तरह, बेटे की तरह पालता है, उसे पढ़ाता लिखाता है और उसे जॉब मिलती है। जॉब के बाद उसकी शादी करवा दी जाती है। शादी करवाने के महज 6 महीने बाद उसे पत्नी द्वारा उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। हम उनकी माताजी, इस समय शुभम की माताजी मौजूद हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। देख सकते हैं कि उनकी हालत क्या है। बराबर उस दिन से जब से ये सूचना मिली है उनको, वो अपना सुध बुध खो चुकी हैं। जब उन्हें यहाँ लाया जा रहा था तो उन्हें इसी चारपाई के माध्यम से लाया गया था। वो चलने के भी काबिल नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि जिसका जवान बेटा गुजर जाए उसके ऊपर क्या बीतती है, लेकिन फिर भी मैं उनकी आबियतें, उनके कष्ट को जानने के लिए कोशिश करूंगा। माताजी, क्या आप हमसे बात कर पाएंगी? कर पाएंगे भैया। क्या दिक्कत है आपको? भदोही पुलिस या बनारस पुलिस अभी तक कुछ कर पाई है या नहीं? नहीं कर पाई है, कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही भैया। हमारा बेटा उस दिन तो आपका FIR दर्ज हुआ था ना? FIR दर्ज हुआ, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं वो लोग। माताजी, शुभम तो अब लौट कर आने वाला नहीं है। चाहती क्या आप? चाहते हैं अपराधिया को पकड़ के उनसे पूछा जाए कि हमारे बच्चों को कैसे हो मारी। सुन सकते हैं एक माँ के हृदय पर क्या बीत रही होगी, उसकी वेदना तो आप समझ सकते हैं कि जिस परिवार का होनहार बेटा चल बसे। और ये कहानी हम आपको बताते हैं, अपराजिता और शुभम की ये कहानी है। तारीख थी 18 और 19 फरवरी। अपराजिता और शुभम एक होते हैं। एक होने के बाद महज 6 महीने 4 दिन के बाद बनारस के एक कमरे में, जहां पर वो किराए का मकान लेकर दोनों रहते थे, दोनों जॉब में थे, आधी रात को 23 अगस्त की आधी रात के बाद उन्हें संदिग्ध परिस्थिति में मौत के घाट उतार दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है वहीं पर। शुभम की हुई मोबाइल से अपराजिता यानी शुभम की पत्नी फ़ोन करती है कि शुभम की हालत ख़राब है। और जैसे ही शुभम के जीजा वहां पर पहुंचते हैं, जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक आकस्मिक वाहन एम्बुलेंस खड़ी होती है जिसमें शुभम का शव रखा हुआ होता है। शुभम को कहीं किसी भी प्रकार से मारा पीटा गया है या उन्हें किसी विषाक्त दिया गया हो या किसी प्रकार से उनकी हत्या कर दी गई है, जिसके लिए परिवार लंका थाने का चक्कर काटना शुरू कर देता है। लेकिन FIR दर्ज नहीं होती, जिससे पीड़ित परिवार एक तो अपना जवान बेटा खो चुका था, उसके गम में डूबा हुआ था। बाद उसके हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने और समाचार संवाददाताओं ने जाकर जब लंका थाने पर SHO से बात किया, काफ़ी मान मनौवल मशक्क़त के बाद, शोर शराबे के बाद लंका थाने के SHO ने FIR दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर पाए हैं।